हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आज हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो आपके फिजिक्स में 100% मार्क्स बनकर आएंगे। मीन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बाहर जाएगा। मीन पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से फंसने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको सारे टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सबसे पहला हमने यहाँ पर लिया है कूलाम के नियम का सदिश रूप। पहले चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी आ जाता है और साथ साथ उसका सदिश रूप लिखने के लिए आता है कि इसका सदिश रूप लिखिए। तो आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसकी जो इक्वेशन है, जिसकी समीकरण लिखी जाती है, जिसका फॉर्मूला है, वो आपको याद करना होगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जहां पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है। इसके बाद आगे टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर कुछ शॉर्ट डेफिनेशन लिए, कुछ शॉर्ट नोट लिए हैं, जिसे समविभव पृष्ठ आ सकता है कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, उसको आप समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को आप विभव प्रवणता कह सकते हैं। विभव प्रवणता का फॉर्मूला बन जाता है V बराबर डेल्टा विभव प्रवणता बराबर हो जाता है डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। इसके बाद उभयनिष्ठ विभव आता है। उभयनिष्ठ विभव भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या फिर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने यहाँ पर लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं। तो ये गुण आप तैयार कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनकर आ जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव होती है। तो ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बन जाता है। तो आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण जरूर याद करेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण का व्यंजक। मीन जब आप किसी द्विध्रुव को चुंबक वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, एक तो उसका फॉर्मूला और उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है, जो व्यंजक है, उसका डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा। जब आप किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण वह घूमने लगता है। तो उसी बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात आपको निकालना है, जिसमें आता है टो बराबर PE sin थीटा आता है। तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इसकी धारिता का व्यंजक है और साथ ही एक ऐसा व्यंजक आता है जब आंशिक रूप से उसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर दिया गया हो। तो यहाँ पर हमें जो डेरिवेशन तैयार करना है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का करना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को भरा गया हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोग क्या है, इसके लिए डेरिवेशन पूछा जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिर भी देख लेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो है हमारा किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। ये क्वेश्चन आपको लगभग 100% मिलने वाला है। तो किरचॉफ के जो वैद्युत परिपथ के नियम है, आप इनको जरूर तैयार करेंगे। किरचॉफ ने जटिल परिपथ के संबंध में 2 नियम दिए थे। एक तो था प्रथम नियम, जिसको आप संधि का नियम भी कह सकते हैं। किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, जिसको सिग्मा i इक्वल टू 0 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा दिया था बंद पास का नियम। आप दोनों नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है व्हीटस्टोन सेतु क्या सिद्धांत, रचना और कार्यविधि लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह बनाया गया है, रचना और कार्यविधि का वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो सेवर्ट का नियम लिखने के लिए आ जाता है। इसके साथ साथ बायो सेवर्ट के नियम के साथ साथ ही ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने नीचे लिया है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, और इसके आधार पर आप धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम में तो निकल के आता है dB इक्वल टू μ0/4πI/dl sin θ/r²। ये बायो सेवर्ट का नियम में आता है फॉर्मूला, और इसी के आधार पर हम धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का भी डेरिवेशन करते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है 2 धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। मीन जब आप 2 समांतर धारावाही चालक लेते हैं, मीन जो 2 चालक ले लिए जाए और उन दोनों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, तो जो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल के लिए यहाँ पर व्यंजक आपको तैयार करना होगा। और ये फॉर्मूला बनकर आता है F/L इक्वल टू μ0/2πI1I2/r। तो ये वाले डेरिवेशन को आप जरूर तैयार करेंगे, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन और विचुंबकन कैसे होता है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से डोमेन जो है वो अस्त व्यस्त रहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो विचुंबकन नहीं होता इसमें। तो विचुंबकन कैसे किया जाता है, क्यूरी ताप पर गर्म किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक अगर आप देखें तो अगला टॉपिक भी हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको भी आप 100% मान लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग में अधिकतर क्वेश्चन आया था कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मीन एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसके आधार पर किसी सीधे तार के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको भी जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है अन्योन्य प्रेरण तथा 2 समकक्षीय परिनालिका के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मीन अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो अन्योन्य प्रेरण होता है जब 2 कुंडलियों को पास पास रखकर आप एक कुंडली में धारा के माने परिवर्तित करते हैं, तो उसके पास रखी जो दूसरी कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। और डेरिवेशन यहाँ पर साथ में आ सकता है कि 2 समाक्ष परिनालिका है, मतलब कि 2 परिनालिका है जिनकी अक्ष समान है, उनके कारण क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होगा उसका व्यंजक यहाँ पर आपको करने के लिए आ सकता है, व्यंजक प्राप्त करने के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमों को तो आप जरूर तैयार कर लेंगे, कोई ना कोई तो इनमें से जरूर मिल जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर किस प्रकार से बल लगता है। अगर वो समांतर गति करता है तो कोई बल नहीं लगता, लंबवत गति करेगा तो वो अगर लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में
तो वृत्ताकार पथ पे गति करता है। अगर समांतर जाएगा तो सीधा सीधा चला जाएगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर लंबवत जाता है तो वृत्ताकार पथ पे गति करता है। लेकिन अगर वो किसी कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर गति करेगा, तब उस स्थिति में उसकी गति जो होगी वो हेलिक्स के आकार की होगी, सर्पिलाकार वहां पर हो जाएगी। इसमें डेरिवेशन आता है R बराबर mv बटे क्यू भी यहाँ पर डेरिवेशन आएगा। उस डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको तैयार कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है ये पता होना चाहिए, साथ साथ इसके क्या क्या गुण हैं ये आपको याद करने हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण क्या क्या होती है, किस माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश के वेग से चलती है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, लंबवत होते हैं चलने की दिशा के। तो इसके मेन गुण आपको सब पता होने चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या है और मैक्सवेल की समीकरण लिखने के लिए आ रखता है कि मैक्सवेल ने जो समीकरण दी थी वे क्या है। विस्थापन धारा की परिभाषा आपको याद करनी होगी। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तीनों टॉपिक जो हम आगे लिखने वाले हैं अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक मतलब कि एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिलेगा, इनमें से 100% मिलने वाला है। जैसे गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक। गोलीय उत्तल पृष्ठ आ सकता है, अवतल पृष्ठ आ सकता है। इसके अलावा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का व्यंजक 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2, ये वाला डेरिवेशन आ सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। तीसरा कौन सा है, तीसरा है यहाँ पर ये संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जब आप दो लेंसों को संपर्क में रखते हैं तो उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे। तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में मिलेंगे, 100% आपको ये मिलने वाले। इसके बाद चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाशित तंतु क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसी के आधार पर एक युक्ति बनाई जाती है, एक डिवाइस बनाई जाती है जिसे प्रकाशित तंतु कहते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर लिया है सूक्ष्मदर्शी की संरचना, कार्यविधि और आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि और आवर्धन का डेरिवेशन यहाँ पर आप इसका तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तक दूरदर्शी से तुलना। परावर्तक दूरदर्शी की अपवर्तक दूरदर्शी से तुलना क्या है, मीन क्या इनमें बेनिफिट है, परावर्तक दूरदर्शी का क्यों उपयोग किया जाता है, या अपवर्तक दूरदर्शी में क्या क्या कमियां हैं, ये आप जरूर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से रिलेटेड, आप इनके न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लेंगे। इस बार न्यूमेरिकल के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तथा इसके आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और इसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जाती है, आपको ये तैयार करना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको शॉर्ट या लॉन्ग में जरूर मिल सकता है, इसको भी आप जरूर तैयार करेंगे। 100% कहता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन ये वाला भी आ जाएगा, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पर लिए हैं फिर से, जैसे कि ध्रुवण कोण है, ब्रूस्टर का नियम है, मेलस का नियम है, कला संबंध स्रोत है, क्रांतिक कोण है, डोमेन क्या होते हैं, क्यूरी ताप क्या है, इनके ऊपर टिप्पणी या छोटी छोटी परिभाषाएं आपको 1-2 नंबर में आपको देखने को मिल सकती है। तो इन डेफिनेशंस को भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए, या लगता है पोलेरॉइड का वर्णन कीजिए।
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल सिलेबस में नहीं था लेकिन इस बार ये सिलेबस में आ चुका है। तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार जरूर कर लेंगे इसे। इसके बाद व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार और व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि जब भी तो लगभग समान आवृत्ति की किरणें किसी माध्यम में चलती है तो उनके अध्यारोपण से एक तरंग माध्यम में एक नई तरंग बनती है, जिसके कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। दो इसके प्रकार होते हैं, तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, और इसकी कुछ शर्तें हैं वो भी आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रकाश के विवर्तन का, कि एकल झिर्री द्वारा विवर्तन किस प्रकार से होता है। इसमें एक डेरिवेशन आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट की चौड़ाई के लिए, तो आपको साथ साथ वो भी तैयार करना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। डेफिनेशन ली है, छोटी छोटी सी परिभाषाएं ली हैं। जैसे परिभाषाएं यहाँ पर ली है, कार्डीय फलन क्या होता है, निरोधी विभव क्या है, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, और तरंग द्रव्य तरंगे क्या है, इनके बारे में भी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। शॉर्ट नोट आ सकते हैं, वही 1-2 नंबर में परिभाषाएं बन जाती हैं। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमने दिया यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे की थी और एक समीकरण प्राप्त किया था जिसको प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है, उसका व्यंजक यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक लिया है रदरफोर्ड के सिद्धांत की कमियां। रदरफोर्ड के सिद्धांत की क्या कमियां थी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोहर का परमाणु मॉडल आ सकता है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, साथ साथ बोहर की त्रिज्या का व्यंजक, ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमने लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, इन श्रेणियों को भी आप पढ़ के जाएंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर से कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस लिए, जैसे कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, आयनन विभव क्या है, समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं, आपको इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। ये भी शॉर्ट डेफिनेशंस में आ सकती हैं। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एक तो ये भी चांस आपको लगभग 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि पीएन संधि डायोड क्या है और अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे। मीन पीएन संधि डायोड के बारे में आ सकता है, साथ साथ ये आ सकता है कि इसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे या फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा ऊर्जा बैंड क्या है, संयोजी बैंड क्या होते हैं, डोपिंग क्या है, अवक्षय परत क्या है, और वीआई अभिलक्षण क्या होते हैं, ये भी कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक ये भी आता है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में या फिर वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। मीन धारा मापी को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस प्रकार से उसको प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आपके 95+ मार्क्स आसानी से हो जाएंगे। मीन जितनी भी थ्योरी आएगी वो आपके सभी इसमें से मिलेगी, 100% थ्योरी इसी के अंदर से होगी। आप इनको जरूर तैयार कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करके आए, अच्छे अंक प्राप्त करें।